गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। यह हमारी बुक की लास्ट यूनिट है। इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशंस, है ना। इसमें सिर्फ दो ही चैप्टर हैं आपके 20 और 21। तो आज हम पहला ही चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन। आईटी एप्लीकेशन अभी एक साइड में कर दीजिए, हम एक पहले बात करते हैं सिंपल एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन किसे कहते हैं? कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जो किसी ना किसी मुख्य पर्पज़ के लिए बनाया गया है। एक पर्टिकुलर काम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर या ये एप्लीकेशन ये काम करेगी। तो एक उद्देश्य लेके, एक मोटो लेके यदि हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन। अब आईटी एप्लीकेशंस में कैसे आ जाते हैं? सारी आपकी जो मोबाइल में एप्लीकेशंस चल रही हैं या डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन चल रही हैं, लाइक सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं, किसी गेम की एप्लीकेशन ले लो, या आप वर्ड ले लो, या फिर आप किसी काम की, जैसे आपके बहुत सारे ऐप ऐसे गवर्नमेंट के भी हैं जो जीके पढ़ने के ऐप होते हैं, इंग्लिश सीखने के ऐप होते हैं। ये सारे जितने भी ऐप्स हैं सब एप्लीकेशंस ही कहलाती हैं। कोई एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होती हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस आपको पढ़ने में मदद करती हैं, तो कुछ एप्लीकेशन आपके एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। इनके सबके अलग अलग अपने अपने काम होते हैं, है ना। पर ये सब इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि हर एप्लीकेशन एक उद्देश्य को, एक काम को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि हाँ, इसका डेवलपमेंट इस काम के लिए होता है। अब जब भी ये एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की बात आती है तो इसके डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ये काम होता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में करते हैं, तब जाके एक एप्लीकेशन डेवलप होती है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन, कि एक सिंपल सी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहती हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हैं। तो ये पूरे साइकिल को समझने के लिए हम इसकी पहले स्टेप्स समझते हैं कि आईटी एप्लीकेशन, एक सिंपल से आईटी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आती है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये स्टडी करें कि हम किसके लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए, या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मतलब स्टडी ऑफ प्रॉब्लम में क्या आएगा कि सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि हमारा उद्देश्य क्या है इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का। द प्रॉब्लम शुड बी स्टडीड इन द टर्म ऑफ इट्स बेस्ट टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फीजिबल सॉल्यूशन बिफोर डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट से पहले हमें ये निकालना है कि हम इस चीज़ का डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, है ना। क्यों, इसका बेस्ट तरीका क्या है डेवलपमेंट का, पूरी प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। लाइक हम किसी गेम का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम उसकी स्टडी क्या करेंगे कि उसमें कितने प्लेयर होंगे, किस तरीके से उसके ग्राफिक्स होंगे, कौन खेल सकता है, खेलने से पहले हमें यूज़र से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस गेम में किस तरीके से हार जीत होगी, किस तरीके से ये अपग्रेड हो सकता है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम में यानी कि पूरी स्टडी, पूरा एनालाइज करना कि इस एप्लीकेशन में हमें शुरू से एंड तक क्या क्या चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है डेवलप करने का। ये सब इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास होगी तभी तो हम उसको डिज़ाइन कर पाएंगे, है ना। तो पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है डिज़ाइन ऑफ बैकएंड। अब डिज़ाइन ऑफ बैकएंड और फ्रंट एंड आप समझने से पहले ये होता क्या है बैक एंड और फ्रंट एंड थोड़ा सा समझ लीजिए। आगे ये फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरफेस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, लेकिन अभी इनको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी आप वो फ्लिपकार्ट चलाते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट चलाते हैं तो सभी ने चलाया होगा, शॉपिंग ऐप है ये, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इस शॉपिंग ऐप पे जब भी आप ओपन करते हो तो बहुत सारा आपको चॉइस दिखती है कि आपको फुटवेयर लेना है, आपको ड्रेस लेना है, आपको
एसेसरीज़ लेना है, सब मल्टीपल चॉइस दिखती हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास और सारी चीज़ों की इमेजेस सामने डिस्प्ले होती है। क्लियर है? जो सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है वो कहलाता है फ्रंट एंड। क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। जो एप्लीकेशन में बिल्कुल जस्ट सामने आपको दिख रहा है, जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, वो कहलाता है आपका फ्रंट एंड। अब इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं जब आप फ्लिपकार्ट चलाते हो, तो ये कहीं ना कहीं सेव भी होंगी, तभी तो आप ब्राउज़ करते हो तो आपके सामने आती हैं। तो ये जहाँ सर्वर पर सेव है, जहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, वो कहलाती है बैकएंड। क्या कहलाती है? बैकएंड। तो जब आईटी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम बैकएंड को डिज़ाइन करते हैं। किसको डिज़ाइन करते हैं? बैकएंड को, कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर कहाँ होगी, किस फॉर्म में होगी, स्टोर होने के बाद वो उसमें अपडेशन मैनिपुलेशन कैसे होगा, क्योंकि अपडेशन भी होगा, कुछ प्रोडक्ट नए भी जुड़ेंगे, कुछ पुराने भी हटेंगे, सेल आउट होने पे आउट ऑफ स्टॉक भी होंगे, मतलब पूरा बैकएंड वहाँ मैनेज होगा। पहले हम बैकएंड को डिज़ाइन करेंगे। बैकएंड डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? फ्रंट एंड को डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट एंड वही जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, वो जो विंडो है वो किस तरीके से दिखाई देगी, दैट इज़ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या क्या कंट्रोल्स रहेंगे, क्या यूज़र से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या नहीं लेनी है, पूरा जो डिज़ाइन होता है वो फ्रंट एंड के अंदर आता है। तो पहले हम बैक एंड डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें डिज़ाइन हो जाएंगी तो उन दोनों को कनेक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो वो दोनों चीज़ें काम करेंगी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कौन कौन से कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जब कनेक्शन होगा तभी तो काम होगा, तभी तो बैक एंड से सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र रिट्रीव कर पाएगा और देख पाएगा, और जो अपनी इन्फॉर्मेशन होगी वो दे पाएगा कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और इस एड्रेस पे डिलीवरी चाहिए। तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, तभी तो जो इस ऐप को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसको पता चलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? प्रॉब्लम स्टडी करी, है ना। उसके बाद हमने बैक एंड डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में कनेक्शन किया। कनेक्शन के बाद हम टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ये लास्ट स्टेज है। टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या आता है कि हम ये टेस्ट करते हैं कि फाइनली हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट होके अच्छे से डेटा कैरी कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी यदि ये टेस्टिंग हमारी अच्छे से हो जाती है, अच्छे से ये काम करते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं? इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस एप्लीकेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट यानी कि इसको यूज़ करने के लिए अवेलेबल कराते हैं यूज़र को। जब यूज़र यूज़ करता है तभी और हमें प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत छोटी सी आपकी बुक में प्रोसेस दी गई है। इनके अंदर भी जैसे स्टडी ऑफ प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट रहते हैं, डिज़ाइन ऑफ बैकएंड के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, है ना। तो आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं दी गई है कि इसकी डिज़ाइनिंग में कितने सारे पार्ट्स होते हैं और इसकी स्टडी प्रॉब्लम में कितने सारे पार्ट्स होते हैं। आपको यही मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनके सब पॉइंट्स आपको नहीं याद करना है। आपकी बुक में जितना है आप उतना ही समझिए कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम में क्या होता है, बैक एंड डिज़ाइन में क्या होता है, फ्रंट एंड डिज़ाइन में क्या होता है, फिर इनका कनेक्शन क्या होता है, और इनकी टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है। इसका डिस्क्रिप्शन सब आपकी बुक में अच्छा दिया गया है, आप उसमें से भी याद कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको गूगल पे से भी देख सकते हैं। वैसे बुक का अच्छा दिया हुआ है ना। अब इसमें बात यह आती है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के टाइप्स जो होते हैं, कितने टाइप से फ्रंट एंड होता है, कितने टाइप से बैक एंड होता है, और इनका कनेक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी कि एक सिंपल सी आईटी एप्लीकेशन में कौन कौन सी डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। तो बेसिकली ये 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। इसमें इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कई जगह हम मेंटेनेंस भी कर देते हैं। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि टेस्ट हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है तब तक उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना, अपडेशन होना, और कुछ जैसे उसमें
देखा होगा फ्लिपकार्ट में भी कई बार चेंज होता रहता है, उसका व्यू अलग हो जाता है, उसकी मेन्यूज़ चेंज हो जाते हैं, कभी नए नए प्रोडक्ट और आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि एक एप्लीकेशन बनने के बाद भी उसमें लाइफ लॉन्ग चेंजेस होते रहते हैं, अपडेशन होते रहते हैं टाइम समय समय पे, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी मेंटेनेंस के अंदर। तो वो भी जो आईटी एप्लीकेशन डेवलप करता है वो मेंटेनेंस का काम भी करते हैं। तो ये इसका ही पार्ट होता है, इस प्रोसेस का ही पार्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन सर्कल का ही एक पार्ट होता है मेंटेनेंस। ये आपको शॉर्ट में मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे फ्रंट एंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।